नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या आपने उन घरों को देखा है, लोगों को देखा है जो राशन की लाइन में लगते हैं, अनाज सिर पर उठाते हैं, काफी दूर तक ढोते हैं। भारत में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है। आबादी का इतना बड़ा हिस्सा अपना पेट भरने के लिए अनाज कहां से लाता है, कैसे उठाता है? आपने उसकी कितनी तस्वीर देखी होगी। मीडिया का यह जमाना, क्या आपने गोदी मीडिया के चैनलों पर भी इस आम आदमी का हाल देखा जिसे भारत सरकार मुफ्त अनाज दे रही है? जो सस्ता अनाज है वो 3 रुपया किलो है चावल और 2 रुपया किलो है गेहूं। कोरोना के समय मुफ्त अनाज दिया जाने लगता है 5 किलो प्रति माह प्रति व्यक्ति के हिसाब से। यह मिलता रहेगा, इसे मोदी की गारंटी की तरह पेश किया जा रहा है। कांग्रेस ने कहा कि उसकी सरकार आई तो 10 किलो मुफ्त अनाज हर महीने देगी। इसका मतलब है कि किसी भी तरह से यह इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा तो है, लेकिन टीवी चैनलों पर आपने राशन की दुकानों पर कितनी रिपोर्ट देखी? हमने प्रधानमंत्री आवास योजना पर एक वीडियो बनाया और इस योजना के तहत बनने वाले मकानों और उसमें रहने वाले लोगों का हाल बताया। शुभांगी डेढ़गवे की वो रिपोर्ट थी। आज हम राशन की दुकानों से अनाज लेने वालों का हाल दिखाएंगे। हम चाहते हैं कि आप इस योजना को पहले देखें, यह दिखाई कैसे देती है उसे भी समझें। आज के वीडियो में शुभांगी डेढ़गवे उन लोगों का हाल बताएंगी जो सस्ता और मुफ्त अनाज राशन की दुकानों से उठाते हैं, ताकि आप टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी के खराब इंटरव्यू की जगह कुछ काम की चीजें भी देखें, जनता को देखें और हमेशा उन चीजों को देखने की आदत डालें जिन्हें नहीं दिखाया जाता है। मुफ्त अनाज की गारंटी को कितनी सफाई से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गारंटी के रूप में बदल दिया। जगह जगह होर्डिंग लगी है कि यह मोदी की गारंटी है। नेता तमाम योजनाओं पर दावा करते हैं, इसमें कोई खास बात नहीं। लेकिन अगर किसी को लगता है कि मुफ्त अनाज की योजना मोदी की व्यक्तिगत गारंटी है, तब समस्या है। तब बताना चाहिए कि देश की आबादी को सस्ता अनाज मिले यह किसी की गारंटी नहीं है। यह वो गारंटी है जो मनमोहन सिंह की सरकार ने आने वाले समय में भारत की जनता को हमेशा के लिए दे दी। सरकार कोई भी रहे, सस्ता अनाज आपको मिलेगा। यह मनमोहन सिंह की गारंटी थी, जिसे आज आपको मोदी की गारंटी के रूप में बताया जाता है। कांग्रेस के राज में राशन सड़ता रहता था। आदिवासी क्षेत्रों में बच्चे भूख से मरते थे और कांग्रेस अनाज गोदामों पर ताला लगाकर बैठ गई थी। और उस समय सोनिया जी की सरकार के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को पूछा प्रेस वालों ने कि अनाज भीग रहा है, सड़ रहा है, गरीबों को बांट दीजिए ना। उन्होंने कहा इतने बड़े देश में ये शक्य नहीं है, नहीं दे सकते हैं। ये मोदी की कमाल देखिए। आपने मोदी को वोट दिया, मोदी को बिठाया, अनाज के सारे गोदाम खोल दिए और आज देश में मुफ्त राशन की योजना चल रही है। यह बात सही नहीं है। नगण्य कीमतों पर अनाज देने की गारंटी मनमोहन सिंह लेकर आए, नरेंद्र मोदी नहीं। मनमोहन सिंह की सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून पास किया, जिसके तहत हर सरकार को अनाज देना ही पड़ेगा। यह जो गारंटी है वो संसद के बनाए एक कानून से आती है और यह कानून मोदी सरकार ने नहीं, मनमोहन सिंह ने बनाया। सितंबर 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने एक कानून पास किया जिसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस कानून का विरोध किसने किया था? इन्होंने, जिनके नाम से आज यह योजना जानी जाती है और पूरे देश में होर्डिंग लगी है कि यह मोदी की गारंटी है। तब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इन्होंने मनमोहन सिंह को पत्र लिखा कि केंद्र और राज्य पर अनाज देने की संवैधानिक जिम्मेदारी डालने वाली यह योजना काम नहीं करेगी। यह अगस्त 2013 की खबर है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर इसका विरोध किया। उनका कहना था कि यह खाद्य सुरक्षा कानून का अध्यादेश लोगों को मूर्ख बना रहा है।
इनका यह भी कहना था कि इस योजना में लाभार्थी की संख्या फिक्स कर दी गई है, जबकि कोई व्यक्ति योग्य है या नहीं उसका आधार नहीं बताया गया है। प्रधानमंत्री बार बार अपने भाषणों में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का श्रेय लेते हैं, मुफ्त राशन की बात करते हैं। 80 करोड़ भारतवासियों को मुफ्त राशन मिल रहा है। असलियत क्या है? असलियत यह है कि ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून का, और ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून बना, पारित हुआ पार्लियामेंट में सितंबर 2013 में, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। और उस कानून का विरोध किसने किया? एकमात्र मुख्यमंत्री ने किया। 7 अगस्त 2013 को गुजरात के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को खत लिखकर कहा कि मैं इस खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करता हूं। पर देखिए, 8 साल बाद उसी कानून को उन्होंने नया नाम दिया और कहा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, और श्रेय ले रहे हैं मुफ्त राशन का। यही तो इस कानून का मकसद था कि राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, क्राइटेरिया के नाम पर अनाज देने से आनाकानी नहीं कर सकती। आबादी के बड़े हिस्से को बेहद सस्ता अनाज देना सरकार का संवैधानिक दायित्व होगा। इसीलिए चावल के लिए रेट रखा गया 3 रुपए प्रति किलो और गेहूं के लिए 2 रुपए प्रति किलो। भारत के संविधान में भोजन का अधिकार नहीं है, लेकिन इसे मौलिक अधिकार के दायरे में ही परिभाषित किया गया और सरकार की तरफ से गारंटी दी गई कि गांवों में रहने वाली 75% आबादी और शहरों में रहने वाली 50% आबादी को सस्ता अनाज दिया जाएगा। अनाज का मतलब है सस्ता अनाज का 3 रुपया किलो चावल, 2 रुपया किलो गेहूं। आज इसी कानून के आधार पर 5 लोगों के परिवार को 25 किलो सस्ता अनाज दिया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने इस पत्र में लिखा था कि मनमोहन सिंह की सरकार दावा करती है गरीब कम हुए हैं, लेकिन 2/3 आबादी को सस्ता अनाज भी दे रही है। यही सवाल आज उनसे पूछा जाता है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालने का दावा कर रहे हैं, लेकिन 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रहे हैं। इसका जवाब मनमोहन सिंह और मोदी में नहीं, बल्कि उन नीतियों में है जिसका लाभ अमीर उद्योगपतियों को मिलता रहा है। राहुल गांधी जिसके बारे में बार बार अपनी सभाओं में कहते हैं 1% ही अमीर होता जा रहा है, 70% आबादी गरीब होती जा रही है। आप हैरान हो जाओगे, हिंदुस्तान में 22 लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना 70 करोड़ हिंदुस्तानी लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग, उनके पास भी उतना ही धन जितना इनके पास। और नरेंद्र मोदी 24 घंटा इन 22-25 लोगों की मदद करते रहते हैं। खाद्य सुरक्षा कानून जब तक है तब तक आपको सस्ता अनाज मिलेगा। कोई सरकार अपने इस दायित्व से पीछे नहीं हट पाएगी। इस कानून का एक मकसद यह था कि कोई भूखा ना सोए और दूसरा था कि लोगों के पोषण स्तर में सुधार आए। अब आप सोचिए कि 2013 से यह योजना चल रही है, फिर भी पोषण के स्तर में सुधार नहीं। भारत के आम लोगों की हालत बहुत खराब है। भारत सरकार मानती ही नहीं इस सच को, लेकिन पोषण के मामले में 125 देशों में भारत का स्थान 111वां है। यानी जिन गरीब लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है उनकी सेहत, उनके पोषण पर बात होनी चाहिए और इस योजना का विस्तार बहुत जरूरी है। जो भी है, आज मोदी की गारंटी है या किसी की भी, लेकिन काम मनमोहन सिंह का था। उन्हीं के दौर में मनरेगा कानून बना, जिसे मोदी ने क्या क्या नहीं कहा, लेकिन कोरोना का हमला हुआ तो पहले से बने इस कानून ने आबादी के बड़े हिस्से को काम दिया। खाद्य सुरक्षा कानून ने भोजन दिया, गरीब और विस्थापित का घर बच गया। मनमोहन सिंह एक प्रधानमंत्री के रूप में दिन रात अपनी योजनाओं का श्रेय नहीं लेते थे, क्योंकि तब भारत की राजनीति इतनी नौटंकीबाज नहीं हुई थी। मगर अफसोस, आज भी लोग नहीं जानते कि जिस अनाज को वे मोदी छाप झोले में ढोकर ले जा रहे हैं, उसके थैले पर फोटो मनमोहन सिंह का भी हो सकता था, मगर मनमोहन सिंह ने ऐसा थैला नहीं बांटा। मनमोहन सिंह ने अपने दौर में कभी नहीं सोचा होगा
कि करोड़ों रुपए की बोरियां बनेंगी, उस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर होगी ताकि उनके नाम से यह योजना जानी जाए। यह जो झोला आप देख रहे हैं, इसकी बनाई देखिए, इस पर मोदी की तस्वीर की छपाई देखिए, कितना पैसा लगा होगा, कौन सी कंपनी को ठेका मिला होगा, जो यह काम करती है वो कंपनी किसकी होगी, यह सब भी जरा पूछिए। मोदी के दौर में रिवाज बदल गया और अब अनाज के साथ उनकी तस्वीर भी लोगों के घर जाती है। 2013 में जब खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून बना, तब 2011-12 की जनगणना के हिसाब से तय हुआ कि आबादी का कितना हिस्सा इसके तहत आएगा। लेकिन उसके बाद से मोदी सरकार जनगणना ही नहीं करा सकी। जॉर्द्रेज और रितिका खेड़ा जैसे अर्थशास्त्री बताते हैं कि आबादी की नई गिनती नहीं हुई, उसके कारण कम से कम 10 करोड़ गरीब को इस योजना का लाभ नहीं मिला। उनकी हालत सोचिए, अगर आबादी की गिनती हुई होती तो 10 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा होता। इतनी बड़ी संख्या है मगर कोई बात नहीं करता। खबरें जरूर छपती हैं लेकिन यह मुद्दा नहीं बना। मुफ्त अनाज योजना का असली नाम खाद्य सुरक्षा कानून है, याद रखिए। यह अपने आप में दुनिया की एक क्रांतिकारी योजना थी जिसमें कम कमाई पर ज्यादा काम करने वाले गरीब भारतीयों की थाली की कुछ जिम्मेदारी सरकार की हो गई। चावल और गेहूं मुफ्त मिल गया या 3 रुपए 2 रुपए के दाम पर मिल गया। इसका मतलब यह नहीं कि महंगाई ने उन पर बोझ नहीं डाला। फल, सब्जी, तेल, मसाले महंगे होते चले गए, थालियों में पोषक तत्व कम होते चले गए। चुनावों को देखकर राज्य सरकारों ने नमक और तेल का आइटम जोड़ दिया लेकिन जल्दी ही गायब कर दिया। आगे शुभांगी बता रही हैं कि इस योजना के लाभार्थी कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, उनका दैनिक संघर्ष किस तरह का है, आप जरूर देखिए। नमस्कार, मैं हूँ शुभांगी डेढ़गवे और अब आप यहाँ से मेरी रिपोर्ट देखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बरेली से एक वीडियो वायरल हुआ। उसमें 2 होमगार्ड थाने के दलित चौकीदार को बेरहमी से पीट रहे थे। क्यों? क्योंकि मुफ्त राशन लेने के बावजूद उसने भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में वोट नहीं दिया। होमगार्ड को अगर पता होता कि मुफ्त राशन प्रधानमंत्री की गारंटी नहीं बल्कि संसद की गारंटी है, जिसे 2013 में कानून के रूप में दिया गया था, तब वो बीजेपी को वोट नहीं देने का गुस्सा दलित चौकीदार पर नहीं निकालता। मगर आम आदमी के दिमाग में ये बात डाल दी गई है कि ये अनाज प्रधानमंत्री मोदी की वजह से मिल रहा है, तो ये बात सही नहीं है। भविष्य में कोई प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से या बहुमत के दम पर अनाज की गारंटी की योजना बंद ना कर दे, इसलिए मनमोहन सिंह के समय इसे कानून का ही रूप दे दिया गया। अब अगर कोई बंद करना चाहेगा भी तो उसे संसद में ही जाकर इस कानून को खत्म करना पड़ेगा। वैसे सरकार के मुफ्त राशन योजना पर बात करने के पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस घर को देखें। ये 2 औरतें 2 बोरी अनाज लेकर इस घर में घुस रही हैं। दोनों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत राशन की दुकान से अनाज लेकर लौटी हैं। इस घर का किराया 3000 रुपये है और घर आधा अधूरा सा है। एक बल्ब लगा है, कमरे में ही रसोई है, तो जहाँ खाना बनता है वहीं पास में बच्चे लेटे हुए हैं। अंदर टीवी है जिसकी रोशनी से कमरे में अंधेरा नहीं है। एक छोटा सा चूल्हा है जो मुझे अंधेरे में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। मुझे दिखाने के लिए उन्हें अलग से बाहर निकाल कर रखना पड़ा। तो इस हालात में रहते हैं वो लाभार्थी जिन्हें मुफ्त अनाज मिलता है। क्या आप इन्हें अनाज के बदले केवल एक वोट के रूप में देखना चाहेंगे? अक्सर लोग कहते हैं कि राशन मिल रहा है तो प्रधानमंत्री मोदी को वोट मिल रहा है, लेकिन कभी इनकी जिंदगी में झांक कर नहीं देखते कि राशन के अलावा इन्हें बहुत कुछ नहीं मिल रहा है। इनकी आर्थिक तरक्की मुफ्त राशन के बाद भी वहीं की वहीं रुकी पड़ी है। रेवड़ी के खिलाफ आपने प्रधानमंत्री के कई बयान सुने होंगे। सरकार मुफ्त राशन की योजना का विवरण कुछ इस तरह करती है कि मुफ्त राशन देने का उद्देश्य रेवड़ी या वोट नहीं, बल्कि देश के करीब 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा देना है और उन्हें भूखे ना सोने देना है।
देश के हर कोने में लोगों को राशन देने की सुविधा बनाई गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बयान गरीबों को समृद्ध बनाने से ज्यादा उनकी वोट पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। उनके लिए मुफ्त राशन की योजना वोट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी वजह से 2022 में हुए उत्तर प्रदेश चुनाव और उसके बाद के हर चुनाव में सरकार की ओर से मुफ्त राशन की योजना की डेडलाइन बढ़ाई गई है। जब ये योजना 2023 में खत्म होने वाली थी, उस समय आने वाले लोकसभा चुनावों के चलते नवंबर में घोषणा कर दी गई कि 2024 के अंत तक मुफ्त राशन मिलेगा और अगले 5 सालों तक भी। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सरकार के हिसाब से इस दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन आपका ये बेटा जो गरीबी जी करके आया है, गरीबों के बीच से निकल करके आया है, ये आपका बेटा, आपका भाई, उसने एक और निश्चय कर लिया है। मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। चुनाव की मजबूरी और मुफ्त राशन की डेडलाइन में गहरा संबंध है, लेकिन याद रखिए, जब मुफ्त राशन नहीं होगा तब भी अनाज 3 रुपए और 2 रुपए किलो की कीमत पर ही मिलेगा। ये कीमत कम से कम इसलिए रखी गई थी ताकि गरीब आदमी पर बोझ ना पड़े। बात यह है कि इस योजना को बीजेपी ने राजनीति का हथियार बना दिया है। उसे जितना भरोसा मंदिर से नहीं, उससे ज्यादा मुफ्त राशन से है। और ये जीत आध्यात्मिक या धर्म की नहीं, आपके अधिकार की है, जिसे संसद ने दी है। कानून में ऐसा नहीं लिखा है कि कम दाम पर अनाज मिलेगा तो आपको वोट देने की गारंटी देनी पड़ेगी। जबकि भाजपा के इस वीडियो में कहा गया कि मेरे एक वोट से घर में मुफ्त राशन आया, अब मेरे वोट से और 5 सालों तक मिलेगा। ये है मोदी की गारंटी और मेरी गारंटी है मेरा वोट। यही नहीं, राशन के लिए वो झोला तैयार हुआ जिस पर प्रधानमंत्री की तस्वीर लगी होती है, जबकि इस योजना में राज्य का पैसा भी खर्च होता है। तो मुख्यमंत्री की तस्वीर अनिवार्य क्यों नहीं की गई? क्या इस तरह लोग समझ पाएंगे कि राशन मिलना उनका हक है, प्रधानमंत्री मोदी की कृपा नहीं? तो भाजपा ने अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी दी है, लेकिन क्या ये गारंटी लाभार्थियों के लिए एक बेहतर जिंदगी भी गारंटी करती है? एक जिंदगी जिसमें आगे जाकर इन लोगों को सरकारी राशन पर निर्भर ना होना पड़े। फोटो में हंसते हुए लोगों के हाथ में ये बोरी आपने सरकार की सफलता के रूप में बहुत देखी होंगी। लोगों ने बताया कि 2 से 3 महीने पहले प्रधानमंत्री की फोटो वाली ये नई बोरी जारी की गई थी। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ लिखा है कि मोदी सरकार की गारंटी, सभी को अनाज, पोषित समाज। इसके साथ भाजपा के मैनिफेस्टो की एक बात, यानी अगले 5 साल तक मुफ्त राशन की गारंटी भी लिखी हुई है। एक तरह से आप इसे देखते हुए सरकार की गारंटी कम, बीजेपी की गारंटी ज्यादा याद करते हैं। इस बोरी के जरिए राशन लेने वाले लाभार्थियों को याद दिलाया जा रहा है कि इस चुनाव में अगर भाजपा शासन में आई तो मुफ्त राशन 5 और सालों के लिए मिलेगा। ये नहीं बताया जाता कि संसद ने गारंटी दी है, सरकार किसी की भी आएगी, अनाज मिलता रहेगा। आपने बोरी देखी, बोरी पर प्रधानमंत्री की तस्वीर देखी, अब उस महिला को भी देखिए जो बोरी को भर रही है अनाज से और फिर अपने सिर पर ढोकर घर ले जा रही है। कभी आपने देखा है किसी को बोरी में अनाज भरते हुए? अच्छा ये नहीं तो क्या आपने कभी ये बोरी सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खड़ी हुई महिला के हाथ में देखी है, जब वो सुबह सुबह घर परिवार को छोड़ महीने में 2 से 3 बार राशन की दुकान पर आती है और फिर घंटों बढ़ती गर्मी में झोले के साथ खड़ी रहती है?
सरकार और मीडिया के फोटो में लाभार्थी अक्सर बोरे में थोड़ा सा अनाज भरते और हंसते हुए दिखाते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इसी बोरी में आप किसी को अनाज भरते हुए और ढोते हुए देखें। जब मैं राशन की दुकानों पर गई तो मुझे ये बोरी लोगों के हाथ में भी दिखी और बहुत सारी औरतों के सर पर रखी हुई भी। इस बोरी पर प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर चिपकाने में करोड़ों रुपए लगे होंगे। ये औरतें जनता के पैसे का बोझ भी उठाती हुई चली जा रही हैं। रुखसार अपने सर पर ये बोरी उठाए घर की तरफ जा रही हैं। रुखसार ने बताया कि खर्च बचाने के कारण राशन सर पर ही ढोती हैं। मैं उनके साथ इनके घर तक करीब 20 मिनट तक चलती हुई गई और ये औरतें उससे भी पहले से चलती हुई आ रही थीं। अनाज उठाने में औरतों का संघर्ष नहीं दिखता, केवल हंसती हुई औरत दिखती है। 20 मिनट चलने के बाद मैं इनके साथ इनके घर तक पहुंची। ऐसे घर में करीब 6 सदस्य रहते हैं, लेकिन कमाने वाला सिर्फ एक है। आप कितनी देर से बैठी थी सुबह? हम लोग तो सुबह 6 बजे गए थे। अब मेला राशन 6 बजे गए थे। क्या समय हो रहा है अभी? अभी कितना टाइम हो 10 बज रहा है। 10 बज गए। जैसे ये औरतें अपने सर पर राशन ले जाती हुई दिखीं, वैसे ही दिल्ली के कापसेड़ा में अशोक कुमार यादव मेरे साथ साइकिल पर राशन रखकर करीब 20 मिनट तक चलते हुए दिखे। इनके साथ मैं भी चलती रही। अशोक का घर 10 बाय 10 फुट का लगा। इस कमरे में 5 लोगों का परिवार रहता है। छोटी सी रसोई अलग है। इस घर का किराया करीब 3,000 रुपए है। कहते हैं कोरोना और महंगाई उनकी कमाई खा गए। कोरोना के बाद घर की आमदनी करीब 17,000 रुपए है और कुछ बचत नहीं। अशोक दिल्ली एयरपोर्ट पर लोडर का काम करते हैं। ये साइकिल जिस पर आप राशन देख रहे हैं, उस साइकिल की अहमियत इनके लिए बहुत ज़्यादा है। इस साइकिल से सिर्फ मुफ्त राशन नहीं, इनके घर का बाकी राशन, अन्य चीज़ें, हर तरह का काम होता है। यहाँ तक कि हर दिन काम पर जाने के लिए भी भीषण गर्मी और ठंड में अपनी साइकिल से ही ये जाते हैं। क्योंकि साइकिल से अप डाउन करना पड़ता है, क्योंकि बस से अगर जाता हूँ तो 50 रुपये डेली का किराया लग जाता है। एक दिन का 50 रुपये, महीने का 1500 रुपये। तो 1500 रुपये के चक्कर में मैं साइकिल से ही अप डाउन करता हूँ। साइकिल से जाने में कितना समय लगता है? पूरा 1 घंटा जाने में, 1.5 घंटा आने में। तो मुफ्त राशन की योजना को हम सिर्फ एक तरह से नहीं देख सकते हैं। राशन मिलने से ऐसा नहीं है कि लोगों को इतनी मदद मिल रही हो कि वो गरीबी से बाहर निकल पाए हों या घर की बचत बढ़ पाई हो। सरकार कहती है कि देश में पिछले 10 सालों में 25% गरीबी कम हुई है। लेकिन आप एयरपोर्ट में काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी को किस श्रेणी में डालेंगे, जो एयरपोर्ट तक जाने के लिए बस का किराया नहीं दे पा रहे हैं? और पीएम कहते हैं कि हवाई चप्पल वाले उड़ान भर रहे हैं। राशन की दुकानों पर ज़्यादातर लोग दिहाड़ी मजदूर ही मिले। कुछ के घर गई, उनमें से अशोक कुमार यादव का घर बेहतर लगा। तब भी इनका कहना था कि जिंदगी का स्तर गरीबी से बाहर निकल नहीं पा रहा है। महंगाई का तो पूर्ण रूप से बहुत असर पड़ा है। ये लगा लीजिए, पहले ये था, मैं सन 1997 में नौकरी शुरू किया था दिल्ली में, और 1910 रुपये मेरी सैलरी थी। उस समय मैं 1900 रुपये में से सीधे 1100 रुपये बचाता था, और अब मुझे 17.5 में से आप लोगों से ही 1000 रुपये 2000 रुपये मांगने पड़ते हैं महीने। इतना फर्क पड़ा है। आमतौर पर मुफ्त राशन की बात होती है तो उसके विज्ञापन, बयान और 80 करोड़ का आंकड़ा आपके सामने भरपूर रखा जाता है। आप सब ने मुफ्त राशन की योजना पर खबरें और वीडियो देखे होंगे, लेकिन राशन की प्रक्रिया और इन लोगों की जिंदगी की कितनी तस्वीरें आपने देखी हैं? मुफ्त राशन कुछ सालों तक देने के बाद सरकार का उद्देश्य क्या है? इन्हें गरीबी में रखना या इनका हाल बेहतर करना? राशन लेने की प्रक्रिया में मुझे कोई भी अकेला आते हुए नहीं दिखा। ज़्यादातर लोग 2 लोगों के गुट में आए, जैसे कि माँ और बच्चे या फिर 2 पड़ोसी औरतें। ऐसा इसलिए क्योंकि राशन लेने के बाद पूरी ताकत लगाकर औरतें बोरियों को खींचकर पहले दुकान के बाहर लाती
और फिर इसके बाद साथ आए व्यक्ति की सहायता लेकर उसे अपने सर पर या फिर ई रिक्शा में चढ़ाती। हर किसी के लिए इस भारी बोरे को सर पर उठाना कोई मामूली काम नहीं था। हर दुकान पर सुबह हो या शाम हर उम्र की औरतें मेहनत से सामान लेते और घर के हिसाब को चलाते हुए दिखी। ऐसा नहीं कि वो सब पढ़ी लिखी थी और उन्हें राशन के ऑनलाइन होने की बातें समझ आ रही थी या कई बार अपना राशन कार्ड पढ़ने तक की सहूलियत थी, लेकिन मुफ्त राशन की इस योजना में औरतों का काम और मेहनत अनदेखा नहीं करना चाहिए। राशन लेना ही इन औरतों के लिए एक काम नहीं था। सबने बताया कि गेहूं में काफ़ी गंदगी होने के कारण वो पहले राशन को 2 से 3 दिन लगाकर धोती हैं और फिर सुखाती हैं। उसके बाद ही राशन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब के साथ मार्केट से राशन लेना भी इनका काम होता है और घर का पूरा खर्च इनके भरोसे ही चलता है। सभी के पास प्रधानमंत्री की फोटो वाली बोरी नहीं है। यहाँ पर मुझे तरह तरह की बोरियां दिखी। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि मार्केट में दुकानदार मुफ्त में ये बोरी लोगों को दे देते हैं। फिर भी भार तो 25 से 30 किलो तक का होता है। उसे उठाकर घर ले जाना एक बड़ी चुनौती रहती है। जैसे कि बिहार से आए हरिचंद्र प्रसाद 40 डिग्री की गर्मी में राशन की दुकान पर लाइन में खड़े हुए दिखे। वो दिल्ली में मजदूरी का काम करते हैं। इन्हें लॉकडाउन के बाद अपने बिहार के राशन कार्ड पर राशन मिलना शुरू हुआ। इनका कहना था कि कोरोना के बाद इनकी दिहाड़ी और महीने में इनकी कमाई कम हो गई क्योंकि मजदूरी ज़्यादा नहीं मिल रही। अब मजदूरी के लिए शरीर भी उनका साथ नहीं दे रहा है। उनके पैरों में तकलीफ है जिसका इलाज नहीं करवा पाए हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। अनाज से भर जाने के बाद बहुत मुश्किल से ये बोरी इन्होंने अपने सर पर रखी। इन्होंने बताया कि इसे लेकर करीब 3 किलोमीटर दूर जाना है। तो इस मुफ्त राशन की योजना में लाभार्थियों के शारीरिक श्रम की तस्वीरें भी आप तक पहुंचनी चाहिए। आखिर ये मुफ्त राशन लोगों के घर तक पहुंचता कैसे है? राशन लेने के बाद लोग लंबी दूरी तय करके घर जाते हैं, लेकिन यही दूरी तय करके लोग हर जगह राशन की दुकान के बाहर इंतजार करते हुए भी दिखे। हरियाणा, दिल्ली और यूपी में लोग बंद दुकानों के बाहर भी बैठे हुए नजर आए, लेकिन हर दुकान का सिस्टम कुछ अलग था। हरियाणा के सोनीपत में राशन की दुकान के बाहर एक बोर्ड था। लोगों ने कहा कि इस बोर्ड पर लिख दिया जाता है कि राशन कब आएगा और कौन सी चीज मिलेगी। वहीं दिल्ली के कापासेड़ा में लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप दिखाया। ज्यादा लोग होने के कारण एक राशन की दुकान पर करीब 3500 लोग आते हैं, इसलिए दुकानदार ने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसमें लोगों को मैसेज करके राशन होने की सूचना दी जा सके। यूपी के खोड़ा में एक अलग सिस्टम दिखा। यहाँ औरतें सुबह 6 बजे से आकर पहले लाइन में लगती हैं और टोकन लेती हैं। फिर सबको टोकन मिल जाने के बाद नंबर बुलाया जाता है और राशन दिया जाता है। टोकन नंबर क्या है आपका? ये 17 देखता था। पता नहीं, मैं तो जान पढ़ी लिखी ना हूँ। मैं तो नहीं पढ़ी लिखी ना हम भैया। हरियाणा में बाहर लगे बोर्ड पर कई तरह की चीजें लिखी थी, जैसे गेहूं, चीनी, नमक, दाल, बाजरा आदि। कोरोना के समय में कई चीजें लाभार्थियों को मिली थी, लेकिन उसके बाद परिवार के हर सदस्य को 5 किलो अनाज मिलता है। कोरोना के दौरान इस योजना में 10 किलो अनाज और साथ में तेल, चीनी और दाल भी दिया जाता था। वैसे मुफ्त राशन में अब सिर्फ 2 चीज़ें लोगों को दी जाती हैं। दिल्ली और यूपी में इस महीने 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया गया और हरियाणा में परिवार के हर सदस्य पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो बाजरा दिया गया। कुछ महीने पहले चावल घटाकर यूपी में बाजरा भी दिया गया था। हाल में सरकार की तरफ से मोटे अनाज के पोषक होने और उसके फायदों पर काफ़ी जोर दिया गया है। हर तरफ मिलेट बिस्किट और अन्य चीज़ों की बिक्री बढ़ गई है। पोषण के लिए सरकार ने मुफ्त अनाज में गेहूं कम करके बाजरा देने की प्रक्रिया शुरू की।
हर तरफ इसे खुशखबरी की तरह अखबारों में छापा गया। इसी के साथ लेकिन सरकार लोगों के बीच इसके फायदों को लेकर जागरूकता नहीं फैला पाई है। और यही नहीं, बढ़ती गर्मी में बाजरा खाने को मजबूर लोगों की शिकायतें भी सरकार तक नहीं पहुंच पाई हैं। विपक्ष ने राशन में मिल रही अन्य चीजें जैसे दाल आदि के अब नहीं मिलने की बात उठाई है। मुझे भी बाजरे को लेकर लोगों के बीच काफी आक्रोश दिखा। और यही नहीं, जब इन्हें वोट चाहिए था तो आपको राशन में क्या क्या दे रहे थे? आपको राशन में रिफाइंड तेल मिल रहा था, आपको दालें मिल रही थी, चना मिल रहा था, नमक मिल रहा था। और बताओ राशन में आज क्या क्या मिल रहा है आपको? क्या दे रहे हैं नई चीज आजकल? ये लगता बहुत पौष्टिक होती है इसलिए मिल रहा आपको बाजरा। बताओ पहले क्या क्या दे रहे थे जब वोट चाहिए था, और ये आजकल जो दे रहे हैं लगता है पौष्टिक ज्यादा है। पोखे है जो कंट्रोल मिलती बॉय मिल रहा चज्जित और बल्कि शक्कर मिल रहे चज्जित जो काय आ रहा जो खोले है कंट्रोल पे कंट्रोल को न ले है कहते जो मोदी से। और अबे तो जो आओ का जोड़ा बाजरा हो जाने काय आ गो जो न ले हैं हम कहते जो मोदी से कि जो नहीं ले हैं कंट्रोल चावल और पिसी मिलवे और शक्कर भी मिलवे। आओ नहीं जी, बाजार मिल रहा है जी, बाजार लेकर क्या करेंगे जी, बाजार खाते नहीं हम। बाजरा नहीं खाते नहीं तो कुछ सर्दी में भी नहीं लिया बाजरा? है जी, सर्दी में भी नहीं लिया? नहीं सर्दी में लिया, खाते नहीं मेल माल, क्या करें फेंके थोड़ी। अच्छा। उसी का आटा बदल का आटा लेते थे। अच्छा अच्छा। है जी, तो अभी बाजरा नहीं ले रहे हैं आप? नहीं बाजार नहीं ले रहे, सिर्फ बाजार लेकर क्या करेंगे जी। तो आप गेहूँ लेने के लिए कहाँ जाएंगे? अब गेहूँ आएगा तो मिल लेंगे जी अपना डिपो पर जी। यूपी में मई के महीने में बाजरा नहीं दिया गया, लेकिन हरियाणा में इस महीने भी लोगों को बाजरा दिया गया। जब मैं सोनीपत में थी, कुछ घंटों में ही गेहूं खत्म हो गया और उसका वितरण रोक दिया गया। दुकान के जिस हिस्से में गेहूं रखा था उसमें सारी बोरियां खाली हो गई थी और कुछ ही घंटों में पूरा कमरा खाली सा हो गया था। लेकिन दुकान के जिस हिस्से में बाजरा मिल रहा था वहां ढेर सारी भरी हुई बोरियां नजर आईं। कई लोग अंत में राशन के बारे में पूछते हुए आए और खाली हाथ लौट गए क्योंकि उन्हें बाजरा नहीं लेना था। सारा बाजरा मिलेगा ना? मोटा अनाज बहुत राज्यों में लोग नहीं खाते हैं। सरकार बाजरे का फायदा बताती है, मगर खाने की आदत इतनी जल्दी नहीं बदलती। बाजरा किस तरह उसे खाना चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानकारी लोगों के बीच में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि लोगों की दिक्कत सिर्फ बाजरा मिलने से है। लोगों का कहना है कि मुफ्त राशन का ये मतलब नहीं है कि उनके लिए खाना मुफ्त हो गया है। 6 लोगों के परिवार में अगर उन्हें 24 किलो गेहूं मिलता है तो पूरा महीना चलाने के लिए ये काफ़ी नहीं है। ऐसे में अगर गेहूं की मात्रा या चावल की मात्रा कम कर दी जाती है और उसकी जगह कोई और अनाज दिया जाता है जिसको खाने के वो आदी नहीं है, तो राशन पर उनका खर्च और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। हाँ, महंगाई तो हो गई। राशन कितने दिन चलता है जो यहाँ से मिलता है? कितने दिन क्या चलेगा? 25 किलो 20 किलो कितना दिन चलेगा आप ही समझो। औसतन बताइए कितना दिन चलता है? तभी भी वही चावल लेके महीना दिन चल जाता है। 30 किलो का 26 किलो चावल मंगाते हैं तो चल जाता है, क्योंकि हमारे घर में तो हमारी सास भी तो है, देवर भी तो है। हाँ, 1 महीना चल जाता है बस। बाहर से जो राशन खरीदते हैं उसमें महीने में कितना खर्च होता है? बाहर से जो मंगाते हैं वही 5,000 लग जाता है बाहर का। वो काम करते हैं, काम करते हैं। किस तरह का काम करते हैं? इसी वाला कॉल सेंटर भी करते हैं। कॉल सेंटर वो 12,000 कमाते हैं। और ये राशन के अलावा कितना राशन पे खर्च होता है बाकी सब? अरे इस राशन से तो फिर वहाँ दुकान से भी उसमें से पूरा नहीं होता है। अच्छा, तो कितना पैसा और लग जाता है? 5-6 हज़ार हुए जाते हैं राशन में। 4 बच्चे पढ़ते हैं? हाँ, नहीं पढ़ते बच्चे।
नहीं पड़ता नहीं जा रहे तो अभी तक हमने देखा कि मुफ्त अनाज ले जाने के लिए औरतों और मर्दों का संघर्ष किस तरह का होता है, फिर गेहूं के बदले बाजरा देने से उन पर पड़ने वाला बोझ किस तरह का होता है। मुफ्त अनाज के बाद भी वे महंगाई की मार झेल रहे हैं। हर एक लाभार्थी ने बताया कि सिर्फ मुफ्त राशन के कोटे से उनका घर नहीं चलता है। औसतन लोगों के मुफ्त राशन मिलने के बावजूद करीब 5 से 7 हजार रुपए राशन पर खर्च होते हैं। 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल हर महीने पहुंचाने का काम बोलो मोदी जी ने किया कि नहीं किया? पिछले 3.5 वर्ष से तो चली ही आ रही थी। अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध होगा। आप आए दिन खबरें देखते हैं कि सरकार नए राशन कार्ड बनाने की बात कर रही है, लेकिन 80 करोड़ का आंकड़ा कभी भी आगे बढ़ता नहीं दिखता है। नए राशन कार्ड सिर्फ तभी दिए जाते हैं जब किसी और का राशन कार्ड खारिज किया जाता है। जब मैं दिल्ली में थी तो मेरी कई लोगों से मुलाकात हुई जिनका राशन कार्ड नहीं बना था। तो राशन कार्ड आपका गांव में बना था? नहीं बना है, कभी नहीं बन रहा है। बनवाने की तो कोशिश बहुत करे, नहीं बना। यहाँ पर भी बनवाने की बहुत हम कोशिश करे कि बन जाए। 2 बच्चे हैं, घर का चल नहीं रहा है खर्चा, मगर नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर भी। क्या बोल रहे हैं? वो कुछ बोल ही नहीं रहे, बोले अभी नहीं बन रहा है, अभी नहीं बढ़ रहा है, जा रहे हैं बार बार नहीं बढ़ रहा है। कितने समय से कोशिश कर रहे हैं? 2 साल हो गया कोशिश कर। मैं हर दिन जाती हूँ, एक बार दौड़ के हर दिन हर किसी से पूछती हूँ बन जाए कैसे। अभी भी मैं कोशिश कर रही हूँ मेरा बन जाए, नहीं बन रहा है। कई लोग दिल्ली में मिले जो इंतजार कर रहे थे कि उन्हें राशन कार्ड बनाने का मौका मिले। 31 मार्च 2023 को राज्यसभा में बीजेडी के डॉक्टर सस्मित पात्रा ने सरकार से सवाल किया था कि 2018 से लेकर 2023 तक में NFSA और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत कितने लाभार्थी रहे हैं। इसके जवाब में सरकार ने हर साल तय लाभार्थियों का डेटा दिया है। अगर सिर्फ दिल्ली की बात करें तो 2018 से 2021 तक ये संख्या 72,73,000 थी, लेकिन 2021 से मार्च 2023 तक ये संख्या 72,78,000 हो गई। देश में कुल लाभार्थियों की संख्या लेकिन 2018 से करीब 80 करोड़ या उससे नीचे ही रही है, यानी बढ़ती आबादी के साथ कई लोग इस श्रेणी से बाहर ही रहे हैं। ऐसी कई औरतें मिली जो राशन लिस्ट में न होने की वजह से बहुत परेशान थी और हर कुछ दिनों पर सरकारी दफ्तर जाकर राशन की प्रक्रिया के बारे में पूछती। राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया के बारे में जब मैंने जानना चाहा तो उसके बीच भी गड़बड़ियां मेरे सामने आईं। कितना खर्चा हुआ राशन कार्ड बनवाने में? 1500 रुपया हुआ, अभी तक लाया नहीं। नाम है महज 3 आदमी के नाम है, 3 आदमी के नाम चढ़वाई। देते नहीं है ना, हम लोग के 3 ही आदमी के, 6 आदमी घर में हूँ। 3 आदमी के मिल रहा है, 3 आदमी के मिल ही नहीं रहा है। तो नाम नहीं चढ़ रहा है? ना, चढ़ गए हैं। हाँ, नहीं मिलते हैं। 1500 रुपया दे करके चढ़वाई, कहते नाम चढ़ गया। मोबाइल पर भी दिखाते हैं। दिया 1500 रुपये? दफ्तर में दिया। राशन बनते, राशन कार्ड सब बनते हैं जैसे। हाँ, सरकारी, बगैर घूस के कौन काम होते। गरीब से ले लेते, वही अमीर को देते। ये सुनैना देवी हैं और दिल्ली के दक्षिण पूर्वी इलाके में रहती हैं। इनका कहना था कि इन्हें तो बस राशन कार्ड पर परिवार के 3 लोगों का नाम डलवाना था। कई कोशिशों के बाद भी ऐसा नहीं हो रहा था। फिर हाल में इनसे खाद्य एवं संभरण कार्यालय में 1500 रुपए घूस मांगी गई। इसके बाद इन्हें बताया गया कि नाम चढ़ गए हैं, लेकिन राशन की दुकान पर इन्हें अभी भी मना किया जा रहा था। फिर हमने इसे ऑनलाइन वेरीफाई करने की कोशिश की और सरकार की वेबसाइट देखी। दिल्ली सरकार की वेबसाइट ई खाद्य सुरक्षा पर जब उनके डिटेल डाले तो पता चला कि ऑनलाइन भी राशन कार्ड पर 3 ही लोगों का नाम था। 3 लोगों का नाम जोड़ा ही नहीं गया था। इन सब के बीच कुछ राशन की दुकानें ऐसी भी थी जहां लोग खुलकर बोल रहे थे कि पूरा राशन कार्ड है, राशन मिलता है, लेकिन हर महीने नहीं दिया जाता है और दुकानदार इसमें चोरी करते हैं।
अभी तो पूरा दे रहे, जब काट के देंगे तब बता देंगे। अभी तो हमारा तो ये काट के देते हैं। वो किसको? 5 जने हैं हमारा, 4 जन 4 का देते हो तुम? बीच में काटा 4 का दे रहे हो? नहीं, बीच में काटा 2 महीना पूरा दे। नहीं, शुरू से 4 का मिला मुझे तो। मुझे तो एक भी बार पूरा नहीं मिला। लोग अपना राशन कार्ड लेकर आते हैं, अंगूठा लगाकर राशन उन्हें मिलता है। इसमें भी लेकिन कार्ड के हिसाब से कितना गेहूं और कितना चावल या बाजरा मिलेगा, ये नंबर खुद राशन की दुकान वाले ही मशीन में भरते हैं। इसी के साथ कोई तय तारीख नहीं होती है कि कब सरकार से राशन आ जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड के पहले रजिस्टर में हर राशन की दुकान पर राशन कार्ड धारकों का डिटेल होता था। उसी के हिसाब से हर दुकान पर सरकार राशन पहुंचाती थी। अब उस रजिस्टर की जगह मशीन का इस्तेमाल होता है, जिसमें लोगों के डिटेल दर्ज किए जाते हैं और उनका अंगूठा लगवाया जाता है। इसके तहत अब किसी भी दुकान पर कोई भी राशन कार्ड धारक सामान ले सकता है। मगर इस सब के बावजूद बड़ी समस्या है इंटरनेट की दिक्कतें। ऐसा नहीं है कि इस प्रक्रिया में तकनीकी दिक्कतें नहीं आती हैं। मेरे रहते में ही हर दुकान जिस पर मैं गई, वहाँ तकनीकी दिक्कतों की वजह से लोगों को राशन मिलने में देरी होती हुई नजर आई। बढ़ती गर्मी और उमस के कारण कई बार सही से अंगूठे का छाप नहीं लगता है। कभी कभी काफ़ी बार कोशिश करने के बावजूद आधार का फिंगरप्रिंट नहीं चलता हुआ नजर आया। हमें पता है कि वीडियो लंबा है, ऐसे विषय को आप कम में नहीं जान सकते। बहुत सी बातें हैं जो अभी भी कहनी रह गई हैं। लेकिन क्या ये अजीब नहीं है कि राशन का अनाज इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन उस पर टीवी की रिपोर्ट ना के बराबर है। उम्मीद है आप जान पाए होंगे कि राशन मिलना आपका हक है। ये हक संसद के बनाए हुए कानून के जरिए आपको मिलता है, जिसे 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया था। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे जारी रखा है और बल्कि 3 रुपए किलो का चावल और 2 रुपए किलो गेहूं मिलने वाले अनाज को अब मुफ्त कर दिया है। मुफ्त राशन के बावजूद लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। इसके साथ ही देश में 10 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन तक ये राशन की योजना पहुंच ही नहीं रही है। सरकार का इन बातों पर ध्यान देना ज़रूरी है ताकि इन लोगों की ज़िंदगी का स्तर बेहतर हो सके और उनको उनका हक मिल सके। नमस्कार। दोनों चीजें हैं। देख भाई, देखिए बाबूजी, ये दे दो भाई।